चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवों की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी ऐसे घबराते नहीं है, बारिश आई है चली जाएगी। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अभी कुछ करती हूँ। मामा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। बुड़बुड़ाती हुई गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना होती है, हालात कैसे भी हों। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आऊँ। यहाँ से कहीं न जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं, लेकिन कभी मायूस ना होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बना कर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया,
गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी और फल, सब कुछ है, कभी ना खत्म होने वाली चीजें। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको। फिर वो पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वो बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका उठाती तो कभी घास। माँ, मैं ये सब कभी भुला नहीं सकूं। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने का बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए तो हम यहाँ रह सकती हैं। मगर गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसे मुझ पर दया आई। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करना चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। मैं तो ठठर कर थक गई थी, अब तो मेरे पंख में भी दर्द होने लगा था। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौवों के पास घर तो था मगर घर में दाना नहीं था। गोरी कौवी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं अंदर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गोरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। रानो चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी हैं। शुक्रिया तुम्हारा मुझे उस पेड़ के छेद का बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ। ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं।